पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बातें करना भारत बंद कर दे। DGISPR ने जो है वो दो टोक जवाब दे दिया है, बाज आ जाओ, बस बहुत हो गया। अफगान तालिबान जो हुकूमत का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। सीज फायर से पहले अफगानिस्तान के हौलनाक मनाजिर पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है वो धमाकों की आवाज से लरज गया है। पाकिस्तान ने जो है वो पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर जो है वो कब्जा कायम कर लिया है। अगर आपने जंगल पर राज करना है तो फिर आपको शेर की सोच सोचनी होगी। हमारी पाक आर्मी उस शेर की तरह से जो है वो ललकारने की सलाहियत रखती है, जो शेर चीर फाड़ देने की सलाहियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। जी हाँ, बहुत ही आम खबर के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स थोड़े डिफरेंट होते हैं और कोई एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है व्लॉग में लाजमी होती है, जिसको देने के बाद जो है वो एक तहलका सा मचता ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने जंगल पर राज करना है तो फिर आपको शेर की सोच सोचनी होगी। शेर जंगल का बादशाह ऐसे ही नहीं होता। वो बादशाह इसलिए है कि उसकी प्लानिंग है, उसकी सोच है, उसने टारगेट किया होता है, वो बेखौफ होता है, उसे पता होता है कि उसका दुश्मन कौन है। और यही हाल हमारी ISPR का भी है, यही हाल हमारी पाक आर्मी का भी है कि हमारी पाक आर्मी उस शेर की तरह से जो है वो ललकारने की सलाहियत रखती है, जो शेर चीर फाड़ देने की सलाहियत रखता है। हमारी पाक आर्मी दुनिया की बेहतरीन तरीन आर्मीज में इसका शुमार होता है और दुनिया भर में इस्लामिक ममालिक में अगर कहीं पर अमन की बात आए या हिफाजत की बात आए तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी को याद किया जाता है। ये क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है। जनाब, भारत के जो मामलात हैं और जिस तरीके से ISPR का बयान जारी हुआ है, भारत में जो रियासती इंतखाबात से पहले फौजी क़यादत की तरफ से इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस हवाले से ISPR की तरफ से बयान जो है वो जारी हुआ है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात जो कि भारत की तरफ से आ रहे हैं और ये 7 तैयारे गिराने का जिक्र जो है वो फिर से छेड़कर जो है वो ये बैठ गए हैं, इश्तियाल अंगेजी फैलाना चाह रहे हैं, झूठी खबरें फैलाना चाह रहे हैं। इस पर DGISPR ने जो है वो सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ये कह दिया है कि किसी किस्म का टॉलरेट नहीं किया जाएगा। झूठी किसी खबर पर जो है अगर ये लगता है कि एशिया का अमन जो है वो बर्बाद करना चाहते हैं और इनका ये चाहते हैं कि जो गैर हकीकी मनाजिर की अक्सबंदी कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये किसी बॉलीवुड सीन फिल्म का जो है वो सीन पिक्चराइज हो रहा है और बॉलीवुड फिल्म जो है वो बन रही है और इंतखाबात इनके जो है वो बिल्कुल सर पर है और ये मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर करके जो है वो लोगों से वोट वसूल करके फिर दोबारा से जो है वो आके बैठ जाएंगे। असल में इन्होंने ना मोदी सरकार ने इस मोदी जहरीले जो वायरस है ना, इसने खास तौर पर ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है। जैसे इंतखाबात आते हैं ना, वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो है शुरू हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भारतीय क़यादत की बॉलीवुड टाइप बयानबाजी और मनाजिर की अक्सबंदी जो है वो सामने आ रही है ना, इस पर DGISPR ने जो है वो दो टोक जवाब दे दिया है कि बाज आ जाओ, बस बहुत हो गया। हम खित्ते के अमन की वजह से जो है वो खामोश हैं, वरना ये बात जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने दिफा की पूरी भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान कोई ऐसी आर्मी नहीं है पाकिस्तान की कि जो तुम जो है वो वहां पे गीदड़ भभकियां लगाओ बैठकर और यहाँ पर हम जो है वो बर्दाश्त करें इस चीज को। इतनी बर्दाश्त जो है वो दुश्मन को, जो जब दुश्मन बदतमीजी कर रहा हो ना और जुबान दराजी कर रहा हो और लेवल वो हो कि आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो कि या तो इसको उड़ा दो या फिर इसको भगा दो, तो फिर उड़ाने वाला ऑप्शन जो है वो उस पे काम करना चाहिए, भगाने वाले ऑप्शन पे काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दफा अगर आप अपने दुश्मन को जो है वो भगा देना, वो फिर कहीं ना कहीं से जो है वो सर उठाकर दोबारा आएगा। इन सांपों का सर जो है ना वो उसी वक्त कुचल दो। दुश्मन जो आपके मोर्चे तक आ गया ना, उसका सर कुचल के उसको जो है लाशें वापस करो, क्योंकि जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते और जंग में असूल होते हैं, कवायद जवाबित होते हैं। औरतों और बच्चों पर तो जो है वो रहम किया जाता है, लेकिन जो जालिम जाबिर हुक्मरान है या जालिम जाबिर जो है वो क़यादत है, ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बातें करना भारत बंद कर दे, क्योंकि अगर भारत ने ये प्रोपेगेंडा बंद नहीं किया या इनकी फौजी क़यादत की तरफ से ये बातें बार बार सामने आती रही तो ये हालात जो है वो मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे। DGISPR ने बाकायदा तौर पर जो है वो बयान जारी कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान जनाब सामने आ गया है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो जंग के दहाने पर थे। मैंने आकर बीच में जो है वो सालसी का किरदार अदा किया और मैंने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि जी आपने लाखों लोगों की जो जिंदगियां बचा ली हैं और अब तक दुनिया भर में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। ट्रंप ने जो है वो ये बयान दिया है और साथ
में भी कहता है कि हो सकता है प्यूटन कोई समझौता कर लें और आने वाले कल में जो है वो हम इस पर भी जो है वो काम कर लें। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा, ट्रंप का ये बयान भी जो है वो सामने आ गया है। और हमास में जंगबंदी के हवाले से ट्रंप काफ़ी अरसे से जो है वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। बहुत से लोगों ने कहा था कि जी ये मुआहदा जो है वो तय पा गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं। पाक फौज ने जनाब पिटाई का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तंदूर वाले हों या संदूर वाले हों, दोनों की पिटाई जो है वो पाक फौज के हाथों जारी है। और ये पिटाई तब तक होती रहेगी जब तक ये बाज नहीं आएंगे। थप्पड़ तब तक मारते रहो दुश्मन को जब तक दुश्मन जो है वो बाज ना आए या हार ना मान ले। फिर ये क्या करते हैं, तंदूर वाले हों या संदूर वाले हों, कि चीखें मारते हैं और फिर वाइट झंडा लहरा देते हैं, फिर अमन की बातों पर आ जाते हैं। फिर इन्हें जब पता चलता है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो संदूर वाले हैं ना, इन्होंने तंदूर वालों को जो पाकिस्तान के पीछे लगाया कि अमेरिका भाग गया जी वहां से निकल के, और लोग भाग गए, जंगें हुई तो अफगानियों ने सबको भगा दिया। भाई अफगानियों ने सबको भगा दिया, इधर पाकिस्तान में ना हर कौम इकट्ठी रहती है, यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पर जफाकश लोग हैं, यहाँ पर जान देने वाले लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, यहाँ पे फजूल लोग नहीं हैं। और हम तो वो कौम है जो चिंची के पीछे जो है वो यहाँ पे पूरा खानदान जो है वो लेके चल पड़े। तो तुम कौन सी जो है वो सैटेलाइट पे बैठे और तुम कौन सी टेक्नोलॉजी की बात करते हो। इधर तो लोगों ने जो है वो एक बाइक पे पीछे पूरी चिंची सेट की हुई है, और चिंची क्या इनका बस ना चले, ये तो BMW भी सेट कर लें उसके पीछे। तो इस वाली कौम से तुम पंगा नहीं ले सकते, और इस वाली कौम के साथ जो है वो तुम्हारा किसी भी किस्म का जो है ना वो ना मुआहदा तय हो सकता है, क्योंकि दुश्मन के साथ किसी भी किस्म का जो है वो मुआहदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जो ये तंदूर वालों से जंग चल रही थी, तंदूर वालों ने तो माफियां तलाफियां जो है वो शुरू कर दी हैं, और इस पे सीज फायर जो है वो पाक फौज के साथ सामने आया है। इसकी खबरें जो है वो हमारे पास जो है वो आई हैं। अब पाक अफगान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी जो है वो बात कर लें, क्योंकि भारत जो है वो अभी गीदड़ भपकियों तक है, और इनकी गीदड़ भपकियां जो है DGISPR की तरफ से बयान जारी कर दिया कि बाज आ जाएं, बस बहुत हो गया, तमाशा नहीं, अब मजीद नहीं। अब ये इंतहा पसंदी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और इस इंतहा पसंदी को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये शका जो है वो सुकून बर्बाद करना चाहते हैं, अमन बर्बाद करना चाहते हैं, तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा। इश्तियाल अंगेजी से जो है वो परहेज़ किया जाए। बाकी जनाब जो सूरत हाल इस वक्त में जो है वो चल रही है, वो बाकायदा तौर पर जो हिमायती हैं पाकिस्तान के, वो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है। और अफगान तालिबान जो हुकूमत का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। पाक अफगान जंग बंदी है, सऊदीया कतर ईरान का किरदार बहुत अहम है इस जंग में। और तालिबान का जो गठजोड़ है, सिराजुद्दीन हक्कानी के तालिबान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं शदीद। ये भी सूरत हाल जो है सामने आई है। बॉर्डर पे इस वक्त जो है 34, मैं अभी जब व्लॉग कर रही हूँ 34 मिनट पहले की जो मेरे पास खबर है, बॉर्डर पे हालात कशीदा हैं। इस वक्त में हमारे जवान जो हैं वो हर तरफ से जो है वो जंग के हवाले से पूरे इक्विप्ड हैं, तैयारी जो है वो पूरी पकड़ ली हुई है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इधर से तंदूर वाले और इधर से संदूर वाले दोनों ही बाज नहीं आ रहे हैं, बट इनको भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और अब इनको जो है वो बयान भी दे दिया गया कि अब बाज आ जाएं। सीज फायर से पहले अफगानिस्तान के हौलनाक मनाजिर, पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है वो धमाकों की आवाज से लरज गया है। पाकिस्तान ने जो है वो पूरे के पूरे जो अफगानिस्तान पर जो है वो कब्जा कायम कर लिया है पाक फौज ने। मैंने पहले ही कहा था इनको, ये तंदूर वालों की बातों में ये संदूर वालों की बातों में आके तंदूर वालों ने अपना बेड़ा गर्क किया है। और कभी किसी दुश्मन की बातों पर आकर जो है ना वो ऐसे बंदे से पंगा नहीं लेते जो ताकतवर हो। ताकतवर बंदे के आगे जो है वो नहीं आते। आप ताकतवर बंदे को जो है वो ललकारेंगे, ताकतवर बंदा आपकी टांगे तोड़ने से लेकर आपकी सांसें बंद करने की सलाहियत रखता है, और ये सलाहियत हमारी पाक अफवाज में है। बर्री फौज हो, बहरी फौज हो, चारों तरफ से पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो अपना हसार कर रखा है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। बारहा मैं अपने व्लॉग्स में जो है वो बता चुकी हूँ कि ये काम नहीं करना, क्योंकि पाक फौज का जो तालिबान को मुंह तोड़ जवाब है, इससे संदूर वाले भी डर गए हैं। उधर भी कपी तारी है, इसीलिए जो है वो गीदड़ भपकियों पर आ गए हैं। गीदड़ भपकियां नहीं लगाते। और इनका जो वो क्या है मेजर गौरव आर्या, वो और दूसरे जो इनके बैठकर जो है वो सोशल मीडिया पर मुझे लगता है वो सोशल मीडिया स्टार है। वो सोशल मीडिया ना बस उन्होंने पकड़ा हुआ है। फौज में कोई इन्हें काम शाम तो देता नहीं है, ना इन्हें कोई काम करना आता है भारतीयों को, क्योंकि इनकी फौज किसी काम की तो है नहीं, करना तो इन्हें कुछ आता नहीं सिवाय जो है वो दूसरों की इज्जतें उछालने के। जो बंदा दूसरों की इज्जत उछालने का काम करता है ना, या गंद मचाने का काम करता है, ये बंदा अंदर से खोखला होता है। जो बंदा किसी पे गंद उछालता है ना, ये बंदा क्रेडिबल नहीं होता, ये बंदा फारिग होता है। दुनिया के फारिग तरीन लोगों की जब लिस्ट निकालें, ये वो लोग होंगे जो दूसरों पर नुक्ताचीनी करते होंगे, दूसरों के खिलाफ साजिशें करते होंगे। ये मेंटली रिटार्टेड लोग हैं।
ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ मेंटली इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेंटल इलनेस का शिकार है और इनको हर वक्त एक माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। अब इतने माहिर नफ्सियात तो हमारे पास नहीं है कि हर वक्त इन पर तैनात रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर ऐसा कोई भी मेंटल केस जो है वो आपको मिले जो किसी पे गंद उछाल रहा हो, तो समझ लें कि इस बेचारे की दिमागी कैफियत ठीक नहीं है, पेशेंट है। और पेशेंट कभी भी नहीं मानता कि मैं पेशेंट हूँ, वो इसी तरह बोलता है। उसके बोलने के अंदाज से और बात करने के अंदाज से आपको पता चल जाता है वो हमेशा कीचड़ी उछालेगा, गंद ही मचाएगा, जैसे इंडिया उछालता है, जैसे जो है वो तंदूर वालों ने संदूर वालों को आगे कर दिया। कभी भी किसी दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं करनी। क्या कहा मैंने? दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं करनी। ये दुश्मन आपको इस्तेमाल करके आपकी वाट लगवा देगा, क्योंकि अगला बंदा अगर तगड़ा हुआ ना तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। और दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझते। दुश्मन अपने मोर्चे पर जो है ना वो पूरी की पूरी तैयारी से बैठा होता है। और अगर आप किसी दुश्मन को जो है वो कमज़ोर समझ रहे हैं तो ये आपकी जहनी कमज़ोरी हो सकती है। अगर वो इक्विप्ड है पाकिस्तान आर्मी की तरह, तो पाकिस्तान आर्मी से पंगा नॉट चंगा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये पंगा नहीं लेना, क्योंकि ये पंगा जो है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा, तुम्हारी 7 नस्लें भुगतेंगी। ये मैं संदूर वालों से भी कह रही हूँ, तंदूर वालों से भी कह रही हूँ, तो बाज आ जाएं, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ एक ही जो है वो मेरे पास जुमला बचता है, एक ही आवाज़ बचती है कि पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।